किसान साथियों, ये भाई अपना मनोज की है ना दूसरी फसल दिखावांगे, कौन कौन सी बेल की लगा रखी है, कौन कौन सी सब्जी लगा रखी है वो पूछांगे। हाँ जी मनोज जी। देखो भाई जी, जिस तरह इसमें 4 फसलें, चार फसल है जी। 4 फसल आप लेकिन उसमें चयन कर सको आपकी मार्केट के हिसाब से, आपकी स्टोरेज के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, जिस तरह ये मतलब सारा था, जिस तरह उस साइड के निकाल दिया, अच्छा उस साइड जी। के अब ये लास्ट के, क्योंकि अब आगे मतलब अब वो अप्रैल का लास्ट आ गया, तो 5-7 मई से जर्मिनेशन होने लग जाएगी अड़ती। अच्छा तो जी। हमने उस साइड का करके दोबारा मल्चिंग फिर कर दी उस पे। अच्छा जी। तो अब ये जिस तरह इस पे धनिया है, उस बेड पे मेथी ले ली, कुछ पे पालक ले लिया, चुलाई ले ली। अच्छा तो जी। इस तरह आप 2-2 4-4 अगर मंडी में लेके जाना तो आप खाली पालक धनिया कर लो। अगर अच्छा जी। क्यों मैं मंडी नहीं जाता, मंडी में मेरा मतलब कि 1 ग्राम में हम नहीं जाते, हम अपने, तो हम उसके लिए थोड़ी फिर फसलों का चयन बढ़ा लेंगे। अच्छा तो जी। मैंने जैसे अब धनिया है, अभी मंडी में 100-150 क्या रेट चला उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अरे हाँ। तो 100-150 ले रहे हैं आप, 1000 भी बेच को इसको, हाँ, 1000 भी बेचगा जी। और हम बेच रहे हैं। अच्छा जी। अभी ये जो धनिया हम निकाल लेंगे, जितना मेरा 10 किलो 20 किलो फार्म पे डेली का लागत होगा गुच्छे में देंगे। अच्छा जी। उसके बाद में अगर हमने 50 किलो काटना है, हम 50 किलो को काटेंगे, काट के उसको ड्राई कर लेंगे। अच्छा जी। ड्राई शोल्डर बना के हमने काट के उसको ड्राई कर लेंगे, उसको पन्नी में पैकिंग करेंगे, एयर पैक करके रख लेंगे। 100 ग्राम 60 रुपए की पन्नी दे रहे हैं, कैलकुलेटर कर लो क्या रेट दे रहे हो। अच्छा जी। 100 ग्राम उसमें पूरा है भी नहीं है, मतलब पन्नी भर दिया, 60-70-80 ग्राम वजन का नहीं है कोई, मतलब 60 रुपए की पन्नी दे रहे हैं। अच्छा जी। तो एक परिवार में 15 से 20 दिन बड़े मजे से चल जाएगा, 4-5 बंदों का परिवार हो। अच्छा जी। तो इस तरह फिर हम मेथी ड्राई करने लग रहे हैं। मेथी मंडी में लेके जाऊंगा, कौन पूछेगा, अप्रैल लास्ट कोई भी नहीं लेगा, कोई भी लेगा तो 2 रुपए किलो मिलेगा। हाँ जी। तो हमने क्या किया, 2 लेडीजों को लगाओ, इसको काट के ड्राई करके पैक कर दो, वही 60 रुपए की बनेगी एक पन्नी। तो फिर वो पैकिंग करो, फिर आप सुखाओ जी इसको, फिर ड्राई शोल्डर में वो दिखाएंगे वहां पे ड्राई अच्छा, ड्राई शोल्डर भी है जी। अच्छा जी। पालक ड्राई कर लो, चुलाई ड्राई कर लो, हमने मतलब कि 88 से 90 चीजें ड्राई कर ली। अच्छा जी। मशरूम तक कर ली, खाली सलाद खीरा बरक को छोड़ के बाकी हम दिखाओगे, गाजर गोभी फूल गोभी सब ड्राई करके। अच्छा जी। यो क्या है जी, इसके बारे में बताओगे जी। ये फ्रूट फ्लाई का भाई जी, जो फल मक्खी फल खराब हो जाए, इसके अंदर गुड़ का पानी लसिया पानी डाल दो, एक फ्रूट फ्लाई मक्खी हो, आप देखोगे जो करेला की या फल खराब हो जाए तो वो मक्खी आके इसमें रह जाएगी मीटिंग के लिए, क्योंकि वो मक्खी सोचेगी मैं नर नर सोचेगा मादा है, तो मीटिंग के लिए अंदर आएगी, अंदर ही रह जाएगी। अच्छा तो इसमें आगे कॉलोनी नहीं बैठेगी। किसान साथियों, ये था भाई अशोक कुमार का अपना फार्म हाउस, और फार्म हाउस पे देख लियो भाई चुकुड़ते हैं, ये देख लियो हरी हरी चादर लगा रखी है, इसमें भाई साहब कोई भी कीट पतंगा नहीं आता है, और भाई साहब मल्चिंग करके जितनी भी सब्जी है भाई साहब, बेमौसमी सब्जी है वह भी तैयार करा है। और भाई साहब अपना एक स्पेशल कांच का शीशा का वो लगा रखा है, उसमें भाई साहब सुखावा है, और फिर भाई साहब पैकिंग करके बेचे हैं। भाई साहब कई साल हो गए किसान ने खेती करते करते, और माला माल हो रहा है। अरे पूछांगे बाग के बारे में, कुछ और सब्जी भी लगा रखी है अपने मनोज भाई ने। पूरा भाई साहब अपना इसका भाई था अशोक कुमार, जो शहीद हुए थे ऑर्गेनिक खेती करते करते, उरण जी भाई, उरण छाया माजी। और मनोज भाई ने, अशोक कुमार ने बीज बोया था, फिर वो पौधा तैयार करा अपना मनोज भाई ने। ये पूछांगे सब्जी के बारे में और बाग के बारे में। यो की चीज का बाग है जी मनोज जी? भाई जी बाग मेरे पे कोई नहीं है। और यो क्या है जी फिर? ये आलू बुखारा। अच्छा, आलू बुखारा जी। हाँ, मेरे पे मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग जी। मिक्स क्रॉपिंग बोले तो मैंने जो बाउंड्री पे जो बफर जोन बना रखा है, खेत का सुरक्षा घेरा, 360-64 पेड़ है मेरे पास। 364 पेड़ है। 364 पेड़ है जी, शुक्र जी। उसके अंदर 37-38 वैरायटी है, जो आंवला का, इसका आड़ू का हो गया, आंवला का हो गया, अमरूद का हो गया, सेब संतरा मौसमी नींबू किन्नू आपका केला, सब मतलब कि ऐसा कोई फ्रूट ही नहीं हो जिसका आप नाम लोगे मेरे पे नाम। अच्छा जी। हाँ, ऐसा कोई पेड़ नहीं हो जो अपने मतलब कि यहाँ पे चल जाए। तो ये बफर जोन है सुरक्षा, एक तो सीजनल फ्रूट देगा। अच्छा, खाली अमरूद का करूंगा तो फिर वही बात, फिर आगे व्यापारी बीच में, फिर भी चला गया। हाँ जी। फिर मंडी जाओ, फिर ट्रांसपोर्ट होगी, फिर मतलब कि मान सामान। अच्छा जी। सोच के देखो ना, अप्रैल चल रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है। हाँ। इस धरती के ऊपर एक ऐसा इंसान है, वो एक इंसान जिसकी मेहनत नीलाम होने लग रही है। अच्छा जी। हो रही नहीं है? हो रही है जी, बात सही कहो जी। हाँ जी। तो फिर ऐसा काम क्यों करो? अच्छा जी। अगर मैं ज्यादा के पीछे भागूंगा तो मेरे को फिर उनके पीछे जाना पड़ेगा, और उनका कंट्रोल उनके हाथ में है। ना मेरा कोई मान सम्मान है, ना रेट है, ना कोई मार्केट है, ना कुछ। कौन जानता मंडी में एक भी किसान को? कोई कौन जानता जी। बेड़ बकरिया की डाल जमा माटी पीड़ी है। 4 बजे जाएंगे, 3 बजे जाएंगे, सर्दियों में जाएंगे, बारिश में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का रिस्क है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाइक का रिस्क है नहीं? क्यों भाई? अपने खेत को एक किसान व्यापारी नहीं बन सकता कि इसको जन्नत बनाओ ना, जंगल के पीछे क्यों लग रहे हो? ठीक बात है जी। काम ऐसी चीजें तैयार करो ना, ऐसी क्वालिटी तैयार करो ना, ऐसी गुणवत्ता करो ना, जो उसकी रसोई में उसकी थाली पे जाके जगह बनावे। अच्छा, एक वो बेचना, एक वो बिकना। अगर क्वालिटी करोगे तो बिकेगी, नहीं तो वो चल ही रहे। तो ये बफर जो है ना, सुरक्षा घेरा काम करे हुआ है। अच्छा जी। इसमें मतलब कि मेरे पे हर तरह के मिक्स पेड़ है, जैसे 50 पेड़ 20 पेड़ अमरूद के हो गए, 10 पेड़ आड़ू के हो गए, 5 आंवला के हो गए, इस तरह बेर के हो गए, मतलब सेब के, संतरा के, मौसमी नींबू सब पेड़ है। उसके बाद में फिर ये मिक्स मॉडल आ गया, जो मैं बता रहा था, मल्टी मिक्स भजिया बेड। ये इस पर क्या रखा जी? इसके नीचे को हमने बेड बनाया अमरूदा का,
बेड बना के इसके अंदर को हमने हल्दी डाल के बेड बना दिया। अच्छा, हल्दी बो दीजिए साथ आपने। में हल्दी चलेगी, साथ में अमरूद चलेगा। अच्छा जी। मल्चिंग कर दी। पानी मतलब 4 पानी देने में 1 पानी देंगे। अच्छा दूसरा खरपतवार ने लाई उड़ाई नहीं। तीसरा ये मल्चिंग से इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अच्छा जी। चौथा मतलब कि जीवाणु दिन रात काम करेंगे। पांचवा अमरूद को मतलब कि यहीं से खाद मिलेगा, मिट्टी बुरबुरी रहेगी। हल्दी होगी तो नीमाटोड फंगस पे नहीं काम होगा। तो अच्छा डालना क्या भाई जी, करना क्या है, तो बताओ। हाँ, करना तो कुछ भी कुछ जी। समस्या का समाधान नहीं, देखो एक बार में वो कोई समस्या का समाधान नहीं। अगर बार बार 6 महीने में हो रहे हो, एक बार करके 1 साल 2 साल फरी होगी। अच्छा जी। बायो डिस्पोजल हो गए सारे, अगली बार डिस्पोजल हो गए, खाद बन जा, खेत को खुराक यहीं से मिलेगी। अच्छा जी। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेनी है, डिकम्पोजर हो जाएगा, मल्चिंग नहीं, खरपतवार नहीं, कुछ नहीं, और आपका फसल तैयार होगी। तो ये भी है, तो सब्जी लगा रखी है आपने 4-5 है, इनके बारे में बताओ जी। इसमें तो भाई जी 15 तरह की सब्जियां होगी। 15 यहाँ से घिया स्टार्ट होगी, बस अब ऊपर जाओ यहीं से आ जाएंगे। अच्छा, उड़न आ जाओ भाई, कैमरा ने दिखाना, अपना बताना है। यहाँ से घिया चालू होगी, यहाँ से घिया चालू होगी, ये घिया चालू होगी, भिंडी चालू होगी, खीरा चालू होगी, मिर्च चालू होगी आगे में। अच्छा उसके बाद में प्याज आ गया, फिर वो तोरी आ गई, फिर वो लहसुन आ गया, उसके बाद में टिंडा आ गया, फिर वो काकड़ी आ गई, फिर वो लहसुन आ गया। 2-2, 4-4, 5-5 बेड मिक्स क्रॉपिंग, 2 बेड 4 बेड अलग अलग। अच्छा अगर कोई ब्लास्ट, कोई फंगस, कोई बीमारी की हमारी है तो ताकि घिया में रह ले, आगे उस साइड में भिंडी होगी। अच्छा जी। जो कीट पतंगा भिंडी में सुंडी आओगी इसमें नहीं आओ, इसमें आओ तो मिर्च में नहीं आनी चाहिए, मिर्च की आओगी तो लहसुन में नहीं जाने की, लहसुन की जाओगी तो धनिया में नहीं जानी चाहिए। एक दूसरे का सहायक का काम करेंगे। तो फिर इन रोका को कर जी, यार ये अगर इसमें मतलब इसमें मान लो आप भिंडी में सबसे ज्यादा बीमारी आ जी भिंडी में, तो फिर भिंडी में बीमारी आ गई तो आपके पास में घिया की बेल है, तो उसका कीड़ा उठ के घिया में तो आओगा जी। फिर भाई जी किला तो एक हो गया जी अपना। मक्खी कहाँ पे आवे, मिट्टे पे तो आऊंगी ना। हाँ, बीमारी कहाँ पे आवे, फसल पे आवे। फसल पे आवे। फसल का चयन करो ना, मिक्स क्रॉपिंग करो ना। अच्छा जी। 20 क्रॉपिंग करो। अब ये मतलब कि अगर मेरे पास 6 ओली भिंडी की है, हाँ जी, अगर ज्यादा होगी तो मंडी जाना कम है, 100 किलो पे ना काम करो, 40 पे करो। मेरे 80 रुपए किलो भिंडी है, फार्मर की 40 जा रही होगी। हाँ, 40 जाओ। ज्यादा करूंगा तो बीमारी भी आओगी, पेस्टिसाइड डालना पड़ा, डीएपी, क्योंकि कीट पतंगा भी तो जब आओगे जब उनको पूर पेट में मिलेगा, भर के मिल रहा है। हाँ, तो उसको तो पता है, पेटे तो मतलब कि ओली तो बेड तो 5 है। हाँ, और इतने कम केयर भी कर लेंगे, संभाल भी कर लेंगे। जहाँ 5 टंके का नहीं, 1 टंके का काम होगा। हाँ, ठीक। तो बीमारी कहाँ से आवेगी? और मतलब कि अगर शत्रु कीट नहीं आएंगे तो फिर मित्र कीट भी नहीं आएंगे। अच्छा जी, क्योंकि मांसाहारी है मित्र कीट, तो शत्रु आएंगे तभी तो मॉडल बनेगा, तभी तो समस्या खत्म होगी। चिड़िया आएंगी, तितली आएंगे, बबरे आएंगे, अगर कीट पतंगा नहीं आएगा तो चिड़िया कहाँ से आएंगी? अच्छा जी, क्योंकि मांसाहारी खाएंगी क्या, सुंडी नहीं आएगी तो चिड़िया क्यों आएंगी? तो फिर आप स्प्रे पे मतलब कम ध्यान रखो जी। ध्यान नहीं है। अच्छा, अब मौसम के हिसाब से बीमारियां आती हैं। अच्छा जी, लू के हिसाब से, लू पछुआ के हिसाब से, परुआ के हिसाब से, उनके हिसाब से बीमारी आती है। आप उस हिसाब से चयन करके चलो। अच्छा, अब ये सीजन चल रहा है, अभी जैसे 1 हफ्ता भर आपका पछुआ चली, हमें पता था भाई मतलब ग्रोथ रुकेगी और लालड़ी आएगी, फ्रूट फ्लाई आएगी, तो हमने 2-3 दिन करा। अब 20 दिन 1 महीना अगर जिस तरह चलेगी, पछुआ चलती रही तो टंकी उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, खाली ड्रिप से चला दो, खुराक देते रहो, तो फिर बीमारी आएगी। सिर्फ फसल को, खेत को, हमको है ना मतलब समझना पड़ेगा। तो ये भी जो 7वां महीना क्रॉस करने के बाद ये फसल आपकी आए लेंगी जी। हाँ, तो फिर इसके बाद में फिर कौन सी बोगे जी? अभी तो ये 7 में अभी तो चली है भाई जी, अभी ये चली है, अभी चलेगी। उसके साथ में तो फिर मतलब कि अभी उसके बाद में हम नूई लगाते रहेंगे, नूई खत्म। जैसे अभी प्याज का बीज निकलेगा, हाँ, प्याज का, इस पे हम टिंडसी लगा देंगे, खीरा लगा देंगे, ककड़ी लगा देंगे। अच्छा, जैसे वो प्याज खाली होगा उसमें फिर 4 ओली भिंडी कर देंगे, जब तक ये खत्म हो तो वो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, तो इस तरह वो एक चैन लेके चलेंगे फसल। अच्छा जी, तो किसान साथियों और दिखावांगे अपने मनोज कुमार जी की फसल और भी है, और उसके बारे में पूछांगे। ये क्या है जी? ये सेब का पेड़ है भाई जी। ये सेब का पेड़ है, इसका तो सेब लग रहे हैं जी भाई जी। सेब, आड़ू, बेर, आप जाके पीछे जंगल में जाना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो लंबी बन जाए। टाइम संडे का दिन है। हाँ, संडे का दिन है जी। तो मतलब कि आप आड़ू अगर हम खड़ा देंगे, बेर खड़ा देंगे ना, तो आपको पता है नेचुरल स्वाद क्या है। अच्छा अच्छा, एक बंदा लेके भी आ रहा है, आपने देवा तो मुश्किल हो। एक आड़ू दे देना, इंदा दे दे, आड़ू दे दे, तरखाखड़ी ले रहा जी, आड़ू भी ले रहा है जी। चलो भाई किसान साथियों, आड़ू भी देखांगे अपने मनोज कुमार के हैं। ये बेर जो सेब का था नहीं, अच्छा जी, मैं खुद मतलब 4 लाया था, उसमें मेरे 2 चल गए थे स्टार्टिंग में, तो फिर उन्होंने प्रूनिंग कलम लगा के अब ये फ्रूटिंग बैग है, टेस्टिंग फल पे चल रहे हैं। तो ये मतलब सेब आप खुद ना तैयार करे था जी? खुद ना। अच्छा जी, खुद ना करा। ये देखो अमरूद है, इसके साइड में अभी ये देखो यहाँ पे फेंसिंग आ गई, ये नेपियर लगा दिया। नेपियर है ये, तो फेंसिंग का सुरक्षा घेरा काम करे ना। ये क्या काम करे जी? सुरक्षा घेरा को कुत्ता बिल्लियां गद्दड़ अंदर नहीं आएगा। हाँ जी। दूसरा अगर पड़ोसी डीएपी यूरिया केमिकल डाल रहे तो इसकी परली साइड में रह जाएगा। अच्छा जी। तीसरा फिर आप इसके देखो मैंने एक रीच बनाई खैंड इसके साथ में। अच्छा जी, खैंड बना रही है।
हाँ ये खैंड ही तो है। हाँ हाँ, ये खैंड है जी पानी की। ये खैंड बना दी। ये खैंड मेरे पूरे खेत के चुपेरे को हुआ है। अच्छा जी, चुकुरदा है जी यार। चुकुरदा की यार। अच्छा जी। सबसे पहले तो मेरा खेत का पानी को स्टोर, पड़ोसी का बाहर का पानी आ गया तो मेरा यही रह जाएगा। हाँ, उरे रह जाएगा। डीएपी का केमिकल का कुछ है। तो दूसरा, अगर बारिश ज्यादा होगी तो इसमें को मैं अपना सारा उतार के उस पौंड में उतार दूंगा। तीसरा, मतलब कि ये इसके अंदर जो पानी मैंने लगाना पड़ेगा, जो अगर खाली इस फसल को लगाता तो पानी तो देना था, तो मैं इसमें पानी लगाऊंगा, इसको भी लगेगा, इस गन्ने को भी लगेगा जो देख रहे हो, इस पेड़ को भी लगेगा। इस पेड़ को भी लगा जी, ठीक बात है जी। तो फिर उसके बाद में बारिश ज्यादा आ गई तो मैं उसका पानी, पहली बात तो मेरा खेत स्टोर कर लेता। अब बाई चांस ज्यादा होगी उससे नहीं होगा तो मेरी खैंड स्टोर कर ले, क्योंकि जो यू शेप में पानी होगा ना 600 पौंड 400 पौंड प्रेशर मारता है। अच्छा जी। अगर इसने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना सारा पौंड में, क्योंकि हम बीज को फसल को उगा सकते हैं, पानी तो संग्रह करना पड़ेगा। और मैं सभी किसान भाई ये कह रहा हूँ, जल हमने खो दिया, कम से कम पानी बचे, पानी तो बचा लो। ठीक बात है। आने वाली पीढ़ी क्या लेंगी आप सोच के देखियो। आपको डाटा बहुत मिल जाएगा, गाड़ियां ऐसी मिल जाएंगी जो अपने आप भी चलेंगी। सोच के देखो अट्टा कहाँ से मिलेगा, डाटा अनलिमिटेड मिलेगा, अट्टा आपको लिमिटेड मिलने लग जानी तो खाओगे क्या। खाओगे। और सबसे बड़ी बात है ना, किसान को खत्म करने पे नहीं लगे हैं, किसान की कला को खत्म करने पे लगे हुए हैं। फिर सोच के देखो क्या होगा। तो एक बार मनोज जी, ये जो घिया की बेल है, एक बार दिखाओ जी एक बार। वैसे मैंने बहुत देखे हैं किसान भाई घिया ना बांस पर टांगेंगे जी, आपने फिर एक नीचे ये पट, मतलब समझ नहीं आई जी। बांस भाई जी मैंने तो ये पहले की लगाई हुई है ना, जब तक बारिश आएगी तब तक मेरी खत्म हो जाएगी, इतने मेरी बांस वाली चालू हो जाएगी। अच्छा जी, ये मतलब अगेती थी ये अगेती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अगेती थी, हमने ये लाइन पूरी अगेती की लगा रखी है। 15-20-50 किलो की उतरने लग रही है। तो अगर ज्यादा लगाऊंगा तो फिर वही बात तो कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, फिर और फिर जाना पड़ेगा। तो अगेती के लिए मैंने उसमें वो लगाई थी, उसमें मैंने 8-10 बेड लग गए। मेरे पे डेली की 2 क्विंटल की उतरेगी, तो भाई अब 40 रुपए कैलकुलेटर कर लो। 40 का क्विंटल उतार लेंगे, 8 क्विंटल उतार लेंगे। ले किसान साथियों, मनोज कुमार है ना, माला माल हो रहा, थोड़ी 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 सारी सब्जी तैयार करके बेचे हैं और उरे तो लेचे हैं। मनोज जी यो के है यो ये मक्खी भाई जी, मक्खी बक्से है। तो आपने मक्खी बक्से क्या रखे हैं भाई जी? इसका मतलब कि फायदा देखो, एक तो जो भी फल, अभी अमरूद भी फल चल रहा है, एक दूसरे का पोलन होगा। हाँ एक दूसरे से मक्खी बैठेगी तो पोलन होगा, मतलब फल अच्छा बनेगा, फूल ज्यादा होगा, फूल खराब नहीं होगा। फूल तो मतलब कि पेस्टिसाइड से कर रहे हैं। तो दूसरा बात, इसमें जो इसका गुण भी तो देगी नहीं एक दूसरे का। अभी जिस तरह वो जाके प्याज का बीज पे बैठेगी, तो आगे मक्खी इस पे पोलन देगी, उसका गुण इसमें भी आएगा, इसका उसमें जाएगा। दूसरा मेरे को मोम मिलेगा, तीसरा मेरे को रॉयल जोली मिलेगा, पोलन मिलेगा, और शहद मिल रहा है। मार्केट में शहद आपको 200 रुपए किलो, मेरा शहद 800 रुपए किलो है। क्यों है? ये मल्टीपल शहद है, 20 तरह के फूलों का शहद इकट्ठा होगा आपको। तो फिर घाटा कहाँ खेती में भाई? हाँ, फायदा है जी। बताओ नुकसान कहाँ पे है? तरीका तो गलत पकड़ रहे हैं ना किसान साथियों। मनोज भाई नेचुरल फार्मिंग कराया करें और भाई साहब लाखों रुपए कमा ला रहा है, ये तो हमने दिखा भी दिया। और जी क्यों कमा रहे हैं? तो आपकी मेहनत करो जी, मेहनत से यार, मान सम्मान से बड़ी कमाई है के? अच्छा जी, मान सम्मान करो जी आप। तो मान सम्मान कमाओ ना तो पैसे कमी कहाँ रह जाएगी? अच्छा जी, पैसे फुल हो जाएंगे जी। यार जिस बंदे का मान सम्मान हो गया, आप कितनी दूर से आए हो? मैं तो हिसार से आऊँ, 100 किलोमीटर होगा यहाँ से पड़ जाए जी, 120 किलोमीटर। इस खेत में आए हो कभी आज से पहले? ना जी, कभी आगे आसको इस खेत में, पहले खेत में जासको आगे ना जी, कौन जा सकते जी? तो फिर यहाँ पर मान कमाई नहीं की। तो किसान साथियों भाई, थोड़ी ही गलती होगी, मान सम्मान के साथ काम करोगे ना, मतलब कितने पैसा इकट्ठा कर लो शाम तक। अगर मान सम्मान होगा ना तो जितना मर्जी कर। ठीक बात है जी। तो पैसे के पीछे ना भागो, जिस बंदे का मान सम्मान होगा ना, नाम होगा, तो उससे बड़ी कोई कमाई नहीं। पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, शॉर्टकट से भी कमा लोगे। मान सम्मान कमाने का तो एक ही तरीका है, वो नीति और आत्मा। देख लो किसान साथियों, मनोज कुमार पीछे गल नहीं भाजता है भाई। मान सम्मान बहुत जरूरी है और इज्जत जरूरी है, धरती माँ भी बचा रखी है। ये बातचीत करांगे भाई मनोज कुमार से, यो सिस्टम के लगा रखा है, यो गोबर वाला यो दिखावांगे। मनोज कुमार जी, ये जो आपने ड्राम लगा रखे हैं, डंडा से ला लो और ना जी भाई छाया में, ये इस डंडा से ला लो, हिला के फिर भर लो इसको। मनोज जी यो के है? ये जीवामृत है भाई जी। ये जीवामृत कैसे बनाया था? ये गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और बरगद का पेड़ की मिट्टी से आप तैयार कर सकते। तो कितने दिन में यूज करना जी? सफेद है ना? हाँ, गोबर डीकम्पोजर। हाँ, डीकम्पोजर पर भाई लिखा था ड्राम में। हाँ जी भाई जी। ये कितने दिन में यूज करना फिर? भाई जी देखो, ये गर्मियों में तो आपका 5 से 6 दिन में तैयार हो जाए, सर्दियों में 7 से 8 दिन में तैयार हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर आप
जैसे सर्द गर्मियों में आप इसको 8 से 9 दिन में यूज कर लो, 10 दिन में यूज कर लो, क्योंकि अच्छा जी। लास्ट बॉर्डर डे इसका 10 दिन का, 9 दिन का, अच्छा फिर उसके जी। जीवाणु मल्टीप्लाई कम होने लग जाएंगे। कम तो होने 8 से 9 दिन में यूज करो जीवामृत। अच्छा जी। और ये वाला जी? ये भी जीवामृत है भाई जी। अच्छा जी। ये ओमिक एसिड है, वो भी ओमिक एसिड है। अच्छा वो जी। फिर जीवामृत आ गया। अच्छा जी। वो खट्टा रसायन है जो इस ड्राम में रखे हैं। तो ये खट्टा रसायन जी? जैसे अंगूर का, अब देखो उसमें अंगूर के जो बेले हैं उसमें भी नहीं, अच्छा अंगूर का जी। खट्टा रसायन उसका गुड़ का बना देंगे लस्सी डाल के। अच्छा जी। मतलब उसमें जो अभी फ्लावरिंग बेलों पे चलेगी ना, हम्म। तो अभी फूल कीड़े लग जाए। अच्छा तो जी। खट्टा रसायन का उसमें वो करो तो उसमें फूल नहीं गिरा, मिठा का भी कर सको, खट्टा भी कर सको। फिर यो क्या है जी? ये गोबर गैस जी? ये गोबर गैस का भाई जी, गोबर गैस प्लांट है। अच्छा, आपका तो गोबर गैस प्लांट है जी? हाँ हाँ। अच्छा तो जी। ये मेरा 1 हफ्ते से बंद क्यों गया, क्योंकि मेरी 2-3 गऊ माता गुजर गई है। अच्छा ये जी। पिछला हफ्ता। अच्छा तो जी। इसमें अभी गोबर नहीं डाल पाया, क्योंकि खाली मेरे पे एक गाय बच गई। एक गाय बच गई एक जी। गाय बच गई। तो मैं इसमें 20 से 30 किलो डेली गोबर डालूंगा सुबह का, एक टाइम का। उससे मैं 30 से 60 किलो पानी डालूंगा। तो मेरे को इससे 3 kg मीथेन मिल जाएगी। अच्छा जी। 3 किलो गैस मेरे यहाँ से चलेगी, किचन में भग जाएगी। जो गोबर की सैलरी निकलेगी वो अच्छा मैं जी। वेंचरी से उठा के खेत में चला दूंगा। जो उसका नीचे का गोबर निकलेगा, जो जीवामृत वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जिसको, ऑर्गेनिक वाले। अच्छा जी, ये तैयार हो रहा है जी? इसको उठा के वहाँ इकट्ठा करते रहेंगे 3 महीने का। अच्छा जी। 4 महीने का जब फसल की अगली बिजाई करेंगे, उसको यहाँ को छिंटा दे देंगे। तो एक चीज से गौ माता ने कितना चीज दे दिया, सोच के देखो। ठीक और बात हमें है। क्या चाहिए? दूध। दूध। दूध तो बायो का प्रोडक्ट है, मेन तो गोबर और गौमूत्र है। दूध तो आपको 5 किलो देगी। अगर दूध की मैं 25 किलो की गाय ले आऊंगा, नहीं दूध दे देगी। लेकिन ऐसी गाय लेके आओ ना जो 25 बंदों को रोजगार दे दे। 25 बंदे को रोजगार देते। ऐसी गाय लेके आओ ना। किसान साथियों, मनोज कुमार ने सही बात बताई है भाई, ऐसी गाय लेके आओ भाई, कई मनसा ने रोजगार दे दे। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये भी दिखावांगे मनोज कुमार जी की कुछ और फसल है, वो भी दिखावांगे।